प्रणाम। मैं ओम प्रकाश कुमार, सत्य की आवाज न्यूज। आज मेरी मौजूदगी आज ओबरा विधानसभा के बेल पंचायत के बेल गांव में आज मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जुलूस निकाला जा रहा है। किस उपलक्ष्य में, इसमें भी आप जान लें। आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ के हमारे साथ बेल के तमाम जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे पूर्व मुखिया, वार्ड समिति जो भी हैं, सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के हाथों में झंडा है। और झंडा है तो किस चीज़ का झंडा है? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। उस खुशी में आज 5 सितंबर है 2025। इसी दिन लोगों का कहना है कि इसी दिन पैगंबर साहब का जन्मदिन हुआ था। और इसी पे आज मैं चुनावी मुद्दा को लेके 2025 का विधानसभा चुनाव का सीएम चेहरा कौन होगा, पक्ष जो है विपक्ष पे हमलावर कर रहा है और विपक्ष जो है पक्ष पे हमलावर कर रहा है। इसमें मैं जानना चाहूँगा यहाँ के तमाम जनता से, बेल पंचायत के बेल गांव के तमाम जनता से जानना चाहूँगा कि इस बार 2025 का विधानसभा सर किसके नाम जाएगा। हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ के पूर्व मुखिया हैं, उनसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद, बेल पंचायत उप मुखिया। जी हाँ। सर, ये बताएं कि सर एमओआई समीकरण सर गड़बड़ा रहा है आप लोग का, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ओवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहली तो बात है कि हम लोग यहाँ पे जो है हम अपने उर्स के मुताबिक, हमारे 12 रबीउल नूर का जी उर्स के मुताबिक हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। जी तो बेहतर है कि आप इस पे बात किया जाए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे चुनावी कोई मुद्दा है नहीं और रह गया चुनावी मुद्दा। वक्त आएगा तो तेजस्वी जी को भी दिखा दिया जाएगा कि मुस्लिम की क्या ताकत होती है। जो उन्होंने जो है ओवैसी जी को ना लेने के कितनी बड़ी गलती हुई है, वो वक्त बता दिया जाएगा। ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे। जी वक्त बताएगी सर। लेकिन सर पूर्व मुखिया आप हैं यहाँ के, तो आपका सर 19% है बिहार में और 2% जो है कि मुकेश सहनी जो है कि वो ये तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि हमारे साथ मुस्लिम एमओआई समीकरण हमेशा बना के रखते हैं। और आज ओवैसी जी उनको से गठबंधन करना चाह रहे हैं तो सीधा कह रहे हैं कि हम आपको नहीं लेना चाहते, फिर ही हमको सपोर्ट कीजिए। अच्छा। फिर सपोर्ट यानी आपका कोई, हम यहाँ सारा कुछ यहाँ से मुस्लिम मिटा देना चाहते हैं, यानी मुस्लिम को गुलाम बनाना चाहते हैं। अच्छा। साफ स्पष्ट उनका यही सोच है कि सब दिन हमारा दरी उठाता है और कल भी दरी उठाए। तो अब मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, अब जाहिल नहीं रह गए हैं। सबके अंजन में समझदारी है कि अब हमको करना क्या है और कहाँ कदम उठाना है। वह वक्त बता देगा कि तेजस्वी यादव जी के या लालू जी को कि क्या होता है। और आगे नंबर 1 इधर दिखाइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए भैया, कैमरामैन दिखाइए थोड़ा सा। जी हमारे अभी बेल पंचायत के ऋषि जी हैं। अच्छा, ऋषि जी विधायक जी हैं। एक बार नहीं, हमने 10 बार उनके कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता के साथ हमने बोला हूँ कि कम से कम इस नहकरहा को बना दीजिए। कम से कम 1000 से 1500 फीट पूरी गांव का पानी यही आता है। मगर आज तक हम लोग मुस्लिम क्षेत्र में एक काम करने का भी काम उन्होंने नहीं किया है। किस आधार से आरजेडी के हम लोगों को सपोर्ट करें? अब इसी के जवाब वो खुद हम लोग को दे। लेकिन सर मुखिया जी ये बताइए कि पहले तो आप गठबंधन को ही वोट देते थे, आज ओवैसी जी आ गए तो गठबंधन से आप नाराजगी क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसी बात से नाराज है कि उन्होंने जब आपके साथ सहमत हमेशा बी टीम कर रहे थे, अब बी टीम ना होकर कहीं कि भाई हम आपके साथ सहमत होना चाहते हैं, बी टीम हम नहीं है, अब आप नहीं मिला है तो भाई वो तो अपना लड़ेंगे ही ना। तो इस बार विधानसभा में ऋषि जी फिर आएंगे तो क्या उनको वोट करेंगे आप? उनकी दिखाएंगे कि ऋषि जी विधायक के लायक नहीं है। नहीं, ना किसी के घर जाना है, ना किसी समाज में जाना है, ना किसी पर्व त्यौहार में आना है, ना किसी के घर में मुसीबत में आना है। तो क्या वैसा विधायक रख के क्या फायदा? उससे बेहतर है जो प्रकाश जी है, जो हर गरीबों के एक मसीहा बने हुए हैं। ठीक है, वो विधायक नहीं है मगर फिर भी गरीबों का मसीहा है। विधायक वैसा होना चाहिए। जी सर, इससे क्या हो रहा है सर मुखिया जी कि इस बार जो है कि अगर ऐसी गठबंधन में दरार रहेगी, एमओआई समीकरण टूटता है तो इसमें बीजेपी को फायदा हो जाएगा? सर ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों? बीजेपी के हराने और जिताने का ठेका मुस्लिम नहीं ले लिया है। ये ठेका नहीं, मुस्लिम को जो है ना एक मुद्दा बना के कहा तो हम लोग आरजेडी के सपोर्ट नहीं करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ठीक है, बीजेपी को हम ना सपोर्ट करके भी तो बीजेपी सरकार बना ले रही है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, हम लोग तो हमेशा आरजेडी के सपोर्ट किए हैं और आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आज भी देखिए सरकार बीजेपी के है तो क्या फायदा हम बीजेपी के बुरा बन के, जहां हम लोग को बेहतर समझ में आएगा वहां हम लोग सपोर्ट करेंगे,
वक्त बताएगा। गठबंधन को लेना चाहिए ओवैसी जी को अपने में 101% लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे मुखिया जी हैं और लोगों से मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग पीछे 2-2 मिनट का टाइम लेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे चलिए, 2 मिनट का टाइम लेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए। बूढ़ बुजुर्ग हैं, इधर आ जाइए आप लोग। थोड़ी सी आपसे निवेदन है। सर आपका नाम क्या है? थोड़ी सी 2 मिनट के लिए टाइम लेंगे। क्या मेरा नाम मुर्तजा हुसैन है। मिर्तुजा जी, आप यहाँ के वार्ड हैं 5 नंबर के। तो सर क्या इस बार राहुल जी का चुनावी अधिकार यात्रा निकला था चुनाव को लेकर, उसमें मोदी जी को गाली पड़ा है। एक रिजवी नाम का कोई शख्स है जो कि दरभंगा से उनको गाली दे दिया। तो इस पे क्या ये सत्य है असत्य है? इस कथन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाली जहाँ तक की सवाल है, जहाँ तक सवाल, तो मोदी जी भी गाली इनको, गांधी जी को परिवार को गाली दी है, मोदी भी जी दी, तो उन पे इतना विवाद नहीं हुआ। अब इनके पे इतना क्यों विवाद हो गया? अच्छा, कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने जुबान से दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो बर्दाश्त कर सकता है तो अभी बर्दाश्त कीजिए, अभी बर्दाश्त कीजिए। इसमें इतना मुद्दा उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जहाँ तक बात रहा कि अवैसी साहब का, अवैसी साहब का अगर तेजस्वी जी नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरा मुस्लिम समाज हम लोग अवैसी को वोट देंगे, अवैसी को वोट देंगे, चाहे हारे या जीते। लेकिन आप ही के समाज में, मुस्लिम समाज में सर बोलते हैं कि ओवैसी को वोट दे देंगे तो क्या चुनाव जीत जाएगा, एक हम मुस्लिम देंगे तो क्या होगा उससे फायदा? कहने का मतलब कि हमको जो 1 वोट या 2 वोट या 10 वोट मिले, लेकिन हमको तो ये तो होगा ना कि मेरे सपोर्ट में इतना आदमी है। अब ऐसे आपको इतना तो गर्व तो होगा ना कि हमारे सपोर्ट में इतना आदमी है, मेरा मुस्लिम समाज मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? जो हम लोग हारे या अवैसी साहब यहाँ जीते हैं, लेकिन हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे। इसलिए मुस्लिमों को सर एकता देख के तेजस्वी जाते ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुला ली है। किसे इसमें क्या होता है इस चीज को बताइए। हाई लेवल की मीटिंग आप लोग की एकता देखकर तेजस्वी जी ने हाई लेवल मीटिंग पटना में बुला ली। तेजस्वी जी की मजबूरी है उनको लेना। अच्छा। अगर नहीं लेते हैं तो उनको सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, एकदम निश्चिंत नहीं बनेगी। तो इसके बाद आप किसे वोट कर देंगे अगर नहीं बनती है? हम लोग तो अवैसी साहब को वोट देंगे, ओवैसी साहब जी वोट देंगे, चाहे हारे या जीते। लेकिन वो तो सीमांचल से हैं सर, मगध में अभी उनकी सीट कहाँ आ रही है? आएगी, इधर पे आएगी। तो अभी 2 महीने बाकी है, पक्का विश्वास है आएगी। चलिए बहुत बहुत इम्तियाज जी, आपका शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर जी, आपको सत्य की आवाज में आपका स्वागत है। क्या मूड है इस बार? ओवैसी का एमओआई समीकरण टूट रहा है सर गठबंधन का, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हमको कहना है कि क्या नाम है, ओवैसी साहब को लिया जाए। ये गलती, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं वो, कि क्या नाम है, मुस्लिम समाज को हम लोग कब तक झोला ढोते रहेंगे उनका। हम लोग इस मतलब हम लोग तय कर लिया है कि ओवैसी साहब को हम लोग देंगे। अच्छा, ओवैसी साहब को वोट देंगे? हाँ देंगे, हारे या जीते हम लोग। सर आपका 90% है, और जो है आपका डिप्टी सीएम देने के लिए तैयार नहीं है, और 2% मुकेश सहनी है तो उनको डिप्टी सीएम मांग करे। डिप्टी सीएम तो क्या उनको बनना चाहिए? मलाह जात से वो बिलोंग करते हैं। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, पक्का एकदम 50-50। ओवैसी कोई मांग कर रहा है? ओवैसी एकदम हम लोग के लिए चेहरा न बहुत अजूबा, हर बात में वो कहीं वो सावधान। कहीं एमआई समीकरण गड़बड़ाया तो आपकी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसमें क्या बन जाएगा, लेकिन हम लोग के कहने में ओवैसी साहब को जीतेंगे। कोई भी सीट लाएंगे, तबर भी 5 सीट लाए थे ना, लेकिन ये ना तोड़ दिए हैं। और तोड़ करके बहुत बड़ा पूरा गलती की है। खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। हम लोग कब तक झोला ढोते रहेंगे? हम लोग झोला नहीं ढोने वाले। आप नहीं, अब हम लोग झोला नहीं ढोएंगे। गठबंधन की सरकार को इस बार तहस तो कर देना, वैसी को दे देना हम लोग को, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ मेहमान सर, नाम क्या है? मोहम्मद जी, क्या नाम है सर? बोलिए। मोहम्मद हसन रजा। हसन रजा जी, क्या इस बार का मूड है? कैसा चाहते हैं, बीजेपी, जनसुराज, नीतीश या तेजस्वी या ओवैसी? देखिए, बात ऐसी है कि अगर उन्होंने खत लिख के उनको भेजा गया था महागठबंधन को, तो उन्हें चाहिए, हम लोग हमेशा आरजेडी का वोट दिए हैं, अब उन्हें चाहिए, अगर मुस्लिम हमेशा साथ दिया है, अब मुस्लिम कैंडिडेट वो नहीं एमआईएम से ले रहे हैं, तो हम लोग तो उसी को चाहेंगे। अच्छा, अगर गठबंधन में नहीं शामिल करते हैं और इधर से एमआईएम का कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा होता है, तो हम लोग प्रकाश चंद्रा का वोट दे देंगे। प्रकाश चंद्रा जी को? जी हाँ, लोजपा पक्का एकदम। तो क्या सर ये बताइए सर कि आपकी संख्या 90% है बिहार में, ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोग आते हैं, लेकिन क्या है कि महागठबंधन जो है वो इनको क्या बोला जाता है, मुकेश सहनी जी को साथ में लेके चल रहे हैं, वो 60 सीट का दावा ठोकते हैं। और सर आपका 90% है, तो क्या कुछ डिप्टी सीएम या सीएम नहीं चाहिए? एकदम आना चाहिए।
आना चाहिए। हम लोग अगर आंकड़े में माना जाए मुकेश सहनी से ज़्यादा हम लोग है परसेंटेज, तो हमें ओवैसी जी का आना ही चाहिए। मुस्लिम महागठबंधन में मुस्लिम आप ले सकते हैं वोट, लेकिन मुस्लिम को नहीं शामिल कर रहे हैं। ओवैसी जी हमारे एक उगते सितारे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनके प्रत्याशी अगर आते हैं तो हम उनको फुल बहुमत से वोट देंगे। बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश कुमार, आज मैं मौजूद था बेल पंचायत के बेल गांव में। यहाँ पे आप सुने लोगों का मांग पे यहाँ पे ये आई है कि ओवैसी को गठबंधन में लेना पड़ेगा, अन्यथा गठबंधन की सरकार MY जो भी समीकरण है वो टूट जाएगी। और इसी के साथ में ओम प्रकाश कुमार आगे। जय हिंद, जय भारत।